जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है क्लास 9 भूगोल का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सेलेक्ट किया है, चलिए एक एक करके यहाँ पर आंसर देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं और ऑप्शन के साथ। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर मेरे भाई आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको जवाब देना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ क्योंकि टाइम जो इसमें कम लगेगा। तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल इतना है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी जितने भी देश है यहाँ पर स्थान बोला है, तो जितने भी देश है यहाँ पर उसके क्षेत्रफल यानी एरिया कितना, जगह के हिसाब से याद रखिएगा। जगह यहाँ पर कहाँ या भारत का कितना स्थान पर है। ऑप्शन है 5वां, बी 6ठा, सी 7वां या फिर डी 8वां। तो मैं आपको बता दूं 7वें नंबर पे हम लोग है। किसके मामले में, तो जगह के मामले में। इतना जगह हम लोग का है यहाँ पर 7वां में है, याद रखिएगा दोस्तों। और जनसंख्या के दृष्टि से नंबर 1 पर हो जाएंगे हम लोग, उसके बाद चाइना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ये जो भारत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप जो होता है दोस्तों, ये महाद्वीप जो होता है इसमें बहुत सारे देश होते हैं। जैसे यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश हो गया, एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग महाद्वीपों में यहाँ पर देश बसा हुआ है। तो भारत किस महाद्वीप में बसा हुआ है, तो एशिया महाद्वीप में यहाँ पर महाद्वीप में बसा हुआ है दोस्तों। याद रखिए महाद्वीप या महादेश बोलिए एक ही बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि है वो किस अक्षांश के बीच स्थित है। तो 4 का बी हो जाएगा 8 डिग्री 4 इंच यहाँ पर नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 इंच यहाँ पर नॉर्थ तक। याद रखिएगा भूमि अक्षांश के बीच यहाँ पर स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की मुख्य भूमि किस देशांतर के बीच स्थित है। ये जो भारत की मुख्य भूमि जो है किस देशांतर के बीच यहाँ पर स्थित है। तो 5 का बी हो जाएगा मेरे भाई 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट से यहाँ पर 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट की ओर। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि भारत की मानक समय जो होती है वो रेखा कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट। ये वाला आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर रुकिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यहाँ पर कर्क रेखा, रुकिए थोड़ा सा, हाँ रुकिए। अब कह रहा है यहाँ पर कि कर्क रेखा जो है यहाँ पर कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है। ये जो कर्क रेखा 7 नंबर है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है। तो मेरे भाई भारत को 2 भागों में बांट देती है, यहाँ पर बराबर 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा जूम आउट हो जा रहा है ना, यहाँ पर रुकिए। यहाँ पर कर्क रेखा हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर कि कर्क रेखा का अक्षांश क्या है यहाँ पर। तो 8 का बी हो जाएगा मेरा भाई 23 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 23 डिग्री 30 इंच यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है। भारत का दक्षिणी छोर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन आपके पास 4 है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर याद रखिए पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर भारत का दक्षिणी छोर है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि भारत का उत्तरी छोर कौन सा है। दक्षिणी छोर देख लिया, अब उत्तरी छोर कौन सा है यहाँ पर। तो 10 का सी हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी छोर, यहाँ पर उत्तरी छोर होगा इंदिरा कॉल। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के स्थल सीमा लगभग कितनी है। स्थल जो होता है, स्थल रहने लायक स्थल सीमा वो कितनी है यहाँ पर। तो 11 का मेरे भाई यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है यहाँ पर टोटल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारत की समुद्री तट रेखा लगभग कितनी है। तो भारत की समुद्री तट रेखा यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पर 7,516 किलोमीटर है तट रेखा यहाँ पर। किसका, यहाँ पर समुद्री का। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कह रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो 13 का बी हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर ये सब महासागर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। भारत के पश्चिम में अब पूछ रहा है कि कौन सा सागर यहाँ पर स्थित है। तो अरब सागर स्थित है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15 नंबर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कह रहा है कि भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के पूर्व भाग में कौन सा खाड़ी है मेरे भाई, तो बी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर भारत बहुत ही ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से मिलती है। भारत की जो स्थल है, जहाँ जहाँ पर जगह रहने लायक है, वहाँ पर कौन कौन से देशों को वो छूता है या फिर मिलता है यहाँ पर। तो 16 का डी हो जाएगा। ये सभी जितने भी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, यहाँ पर भूटान वगैरह जितने भी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर ये सभी यहाँ पर क्या करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा को छूते हैं यहाँ पर। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मारिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है। भारत का जो पड़ोसी द्वीपीय देश है वो कौन सा है। श्रीलंका है या नेपाल है या भूटान है या चीन है। तो मेरे भाई 17 का ए हो जाएगा श्रीलंका। पड़ोसी द्वीपीय देश है, याद रखिए, एक तरह का आइलैंड पड़ोसी है श्रीलंका। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह वो कौन सा है। लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है या फिर मालदीव है या फिर डी श्रीलंका है। तो 18 का मेरे भाई बी है, अंडमान निकोबार। 18 का बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। आइए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का दक्षिणी द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो भारत का दक्षिणी द्वीप समूह कहाँ स्थित है मेरे भाई, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा 20वां क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का केंद्रीय स्थान किस कारण महत्वपूर्ण है। भारत का जो केंद्रीय स्थान है वो किस कारण से इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो 20 का मेरा भाई यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सबके कारण, यानी व्यापार भी के भी कारण, सांस्कृतिक संपर्क के भी कारण और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग रास्ता के भी कारण। तो ये डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, जैसा कि एक क्वेश्चन इससे पूछ दिया था रिलेटेड यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव किस पर पड़ता है। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। तो यहाँ पर जलवायु, वनस्पति, कृषि या फिर ये सभी। तो 22 का मेरे भाई डी हो जाएगा। ये सभी, जलवायु, वनस्पति, कृषि, ये सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव है वो जो पड़ता है भारत की अक्षांशीय स्थिति को प्रभावित करता है। तो ये सभी हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 23 क्या पूछ रहा है कि भारत की देशांतर स्थिति का प्रभाव किस पर पड़ता है। भारत की जो देशांतर स्थिति है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, समय पर। आइए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे भाई कि भारत का केंद्रीय स्थान किस महाद्वीप में व्यापार के लिए। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब मिला जुला के। तो मेरा भाई राइट आंसर क्या होगा, 24 का डी हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जो कि भारत का केंद्रीय स्थान महाद्वीप में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि सभी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 25वां कि भारत की स्थिति जो है वो किस गोलार्ध में है। भारत की स्थिति जो है वो किस गोलार्ध में है। तो 25 का ए हो जाएगा मेरा भाई, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत की स्थिति यहाँ पर। तो 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो 25 ही मैंने बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है, और भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ लाइए, तो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के ला देंगे, क्योंकि चैप्टर जो है भारत जो है आकार और स्थिति, ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका बहुत ज़्यादा बनेगा। तो इसीलिए आप वीडियो लंबा ना बन जाए, इसलिए मैंने कम बनाया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।